अजान बनाम हनुमान के मामले में सांसद मैडम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मुंबई के खार क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई। मैडम ही नहीं बल्कि उनके पति देव रवि राणा भी जेल में गए। मैडम कौन है और क्या किया था इन्होंने? इस समय चल रहा है धार्मिक उन्माद, कट्टरता और अजान बनाम हनुमान। लाउड स्पीकर पर विवाद पूरे देश में है। अपने अपने ढंग से लोग इसका अपना मंतव्य जाहिर कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से इसका विवेचन कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, अलग अलग लोगों की राय है। चलिए आज हम बात करते हैं नवनीत राणा की, जो अमरावती से सांसद हैं। 2014 में राष्ट्रीय कांग्रेस से उससे लड़ी थी, हार गई और इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जब वह नहीं जीती तो 2019 में निर्दल उन्होंने अपनी भाग्य आजमाया और इस समय लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं अमरावती से। 37 वर्ष की उम्र है। मॉडलिंग का काम करती थी, कुछ तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया, पंजाबी फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि इनके नाम के साथ कौर जुड़ा था, लेकिन बाद में इन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, मोची जाति का प्रमाण पत्र बनवाया, जिस पर काफ़ी बवाल मचा और मैडम के ऊपर 2 लाख का जुर्माना भी लगा। मुंबई हाई कोर्ट ने इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की। उस बीच यह जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी जाती है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह लाभ लेने के लिए इस प्रकार का इन्होंने कूट रचना और फ्रॉड प्ले किया है, जिसमें 419, 420, 468, 67 ये अलग से वार्ता का विषय है, जिसमें यह सब धाराएं इनके ऊपर लगेगी। अब हम चलते हैं कि नवनीत राणा ने किया क्या ऐसा जिसकी वजह से वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गई है। खार पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार की गई और बांद्रा कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। इनके पति देव भी हैं। यह मैडम बाबा रामदेव से जुड़ी थी और बाबा का जो प्रतिष्ठान है जहाँ कपालभाति और अनुलोम विलोम होता है, वही रवि राणा से इनकी मुलाकात हुई थी और 3200 जोड़ों के साथ ही इनका सामूहिक विवाह हुआ था। चलिए हम विषय पर आते हैं, नवनीत राणा ने किया क्या। इसके पहले हम आक्रामक हिंदुत्व के जो बोल समय समय पर राज ठाकरे के बिगड़ते रहते हैं उस पर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा अजान के समय हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लाउड स्पीकर लगा होता है, इससे आमजन के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, बहुत अधिक शोर होता है। राज ठाकरे उस शोर से परेशान होते हैं, इसलिए अब मस्जिद के सामने ही जोर जोर से चिल्लाएंगे। अभी हम ट्रेन में हमारी यात्रा हो रही थी, कई बार ऐसा होता है, एक बार तो फ्लाइट में ही ऐसा हुआ, लेकिन मुंबई में मैंने देखा जब इंटरसिटी एक्सप्रेस से मैं जा रहा था मुंबई से पुणे, थाने से हमारा बैठना हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा कि जो एसी चेयर कार है उसमें हमारे साथ एक और लड़के मिल गए थे। उन्होंने बताया सर यहाँ अगर कोई तेज मोबाइल से बात करेगा तो बगल वाला ऐसे देखेगा एक बार, तो कोई तेज बात नहीं करता है, विशेष रूप से जो वातानुकूलित बोगियाँ हैं। तो यह मैंने मुंबई में देखा। अब वहाँ अजान के समय मस्जिद के सामने जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बड़ा बवाल मचा। अब हम आते हैं नवनीत राणा पर, मैडम पर, मॉडलिंग वाली मैडम पर। लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं अमरावती से। अब मैडम ने कहा कि हम मातोश्री के सामने, मातोश्री यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आवास है और इनके पिताजी का आवास है, उसके सामने हम जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कुमति विचार कुमत निवार सुमत के संगी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। ऐसे तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो फिर क्या हुआ? अब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंदिर उंदिर बना हुआ है, जाकर के पाठ करिए, रोक कौन रहा है, अपने घर में पाठ करिए। लेकिन कहा कि अगर हम मुख्यमंत्री आवास के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ कर देते हैं तो इसमें बुराई कौन सी है। अब शिव सैनिकों ने घेर लिया मैडम का आवास
चारों तरफ से मैडम लगातार बता रही हैं हम गिरे हुए हैं और हमको इस तरह से किया जा रहा है। बहरहाल उधर शिव सैनिकों ने वहाँ भी आवाज़ घेर लिया, मातोश्री चलो आओ आओ तुमको हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, यही जगह मिली है पाठ करने की। तो कुल मिला करके पुलिस अरेस्ट करती है और जो धाराएं लगी हैं 153A 34 IPC और बॉम्बे पुलिस अधिनियम, तो इन धाराओं में दोनों लोगों को जेल भेजा गया है। मजिस्ट्रेट के सामने इनके वकीलों ने अपने ढंग से बहस किया और बताया कि हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और हमको पूजा पाठ करने की छूट है, और कोई हमारे मुवक्किल ने, हमारे जो हमारी सांसद हैं, उन्होंने कोई अनैतिक काम नहीं किया था। उन्हें मातोश्री के सामने भी हनुमान चालीसा पढ़ने की छूट दी गई है। अब चलिए साहब, इस मामले में गिरफ्तार हो गई हैं। अब आते हैं हम हनुमान चालीसा, अजान बनाम हनुमान पर। हनुमान जी, समय समय पर हनुमान जी को आगे करके ऐसे किया जाता है। कई बार इस प्रकार अली बनाम बजरंग बली की भी बात हुई। देखिए, सभी को छूट है पूजा पाठ करने की, लेकिन आपके पूजा पाठ से हमें नुकसान पहुँचे, हमारी एकाग्रता भंग हो। जैसे मैं यहाँ वीडियो कर रहा हूँ, एक जगह मैं वीडियो नहीं कर पाया, कारण कि वहाँ तेज शादी का वह बज रहा था, डीजे बज रहा था, तो मैं नहीं कर पाया चाह करके भी। कहीं और जाएं, रास्ता खोजें, वहाँ लाइट का प्रबंध करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर रात में करना है तो उचित लाइट नहीं रहेगी तो हम वीडियो नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत स्थानों पर होता है। देखिए भैया, हम तो, हमारा मोटा मोटा फंडा है, जिसको जो कहना होगा कहेगा। हमने पहले भी बताया है कि हम उन लोगों के यहाँ अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे जो रात को 10 बजे के बाद डीजे धाए धाए बजाएंगे, क्योंकि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का मौलिक अधिकार है लोगों का, उसमें विघ्न पैदा नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण निश्चय है MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। हम उसका पालन शुरू से करते हैं। शादी हुई, उसमें भी 10 बजे हमने बंद करवा दिया, और जो डेसिबल है, जो ध्वनि का मानक है, उससे नहीं बजेगा। अब यह है कि ध्वनि का मानक निर्धारित कर दिया गया है कि इतना रहेगा, शहरी क्षेत्र में इतना रहेगा, देहात क्षेत्र में इतना रहेगा। उसको मापेगा कौन? जैसे पॉलीथीन का है, पॉलीथीन का किसके पास मापक है बताइए? नगर पालिका के पास है, नगर निगम के पास है। कौन लेके घूम रहा है कि कितने माइक्रोन का है? अब चल रहा है भैया इतना, कोई नहीं जान पाएगा। हमें लग रहा है कि 99.9% लोग नहीं जान पाएंगे कि उसका क्या है। तो चल रहा है। अब भैया पूजा पाठ करना है तो घर में करिए, और अजान हो चाहे फिर यह हो, ये सब बंद कर देना चाहिए। मेरा सुनिश्चित मत है, लाउडर ऑर्डर बंद करके, और पूजा पाठ ध्यान से होता है। ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला करके थोड़े पूजा पाठ होगा। जैसे इस समय तमाम चैनल के कुछ प्रस्तोता लोग हैं, महिला प्रस्तोता और पुरुष प्रस्तोता, चिल्ला चिल्ला करके, नाच नाच करके। मैं भी चिल्लाता हूँ, लेकिन चिल्लाने की जगह रहेगी। थोड़ा बहुत 1-2 मिनट अगर गुस्सा आएगा, चाहे चिल्लाने का मामला है तो चिल्ला लिया जाएगा, लेकिन ऐसे ही चल रहा। चलिए, किसी के प्रति बहुत टिप्पणी करने का हमारा नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। प्रस्तुत मामले में अजान बनाम हनुमान और अली बनाम बजरंग बली, यह सब राजनीति की रोटी सेकने की एक कवायद है। 2024 का चुनाव महाराष्ट्र में भी होगा, अक्टूबर से पहले हो जाएगा, 288 विधानसभाओं में। अब यद्यपि यह निर्दल सांसद हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाएंगे। निर्दल तो बेड़ा पार होगा नहीं, कहीं न कहीं जाना होगा। तो बड़े यह इस तरह से पल में तोला पल में मासा, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। जैसा कि पागलपन सवार है तमाम युवाओं पर है, देख करके तरस आता है। सब लगे हुए हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, और यही सब दिन भर चल रहा है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो 10 गाली से आपका स्वागत होगा। इनका ध्यान और किसी मामले में न जाए, इनका ध्यान रोजगार पर न जाए, इनका ध्यान नौकरी पर न जाए। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के सिगुफे छोड़े जाने चाहिए, जिससे इनका ध्यान भटका रहे और यह फिर इसी प्रकार का गुणगान करते रहे। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किंतु संविधान, जो देश का सबसे पवित्र लोकतंत्र का हमारा ग्रंथ है, वह कहता है कि आप स्वतंत्र हैं ऐसे मामलों में, किंतु दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक न बनते हुए आपकी स्वतंत्रता कायम रहेगी। हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।